हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। मैं सविता हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। यह कहानी मेरी दीदी बेला और जीजा जी के बारे में है। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरी दीदी बेला काफी सुंदर है और जीजा जी भी काफी हैंडसम और हष्ट-पुष्ट है। मेरी बड़ी बहन बेला की शादी को 1 साल हो चुका था। शादी के बाद बेला दीदी बहुत कम ही हमारे घर आया करती थी, क्योंकि जीजा जी से दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यह बात मुझे उस दिन समझ में आई जब बेला दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजा जी के फोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। मेरी बेला दीदी अक्सर जीजू से कहती थी कि इतनी जल्दी कैसे आ जाओ, कुछ दिन और रुकने दो, पर आप भी फोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गई और दीदी ने फोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। मेरी दीदी को खाना बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। वो हर तरह की मिठाई बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाती है। हम सबने मिलकर शाम तक आधी चीजें बना ली थी और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजा जी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए, मुझे लगा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हो, फोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मेरी मम्मी भी आ गई और बोली, अरे जमाई बाबू, आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। मम्मी की बात सुनकर जीजा जी बोले, नहीं सासू माँ, मैं तो किसी जरूरी काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही चला जाता हूँ। मम्मी ने कहा, देखो जमाई बाबू, जाने की बात अभी से मत कीजिए, अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह चले जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजा जी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजा जी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजा जी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। मेरे बिना 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए। जीजा जी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। यह सुनकर बेला दीदी शर्मा कर मुस्कुराई और वहां से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सबने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजा जी का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जीजू अभी भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके है कौन मूवी चल रही थी, जो मुझे बहुत पसंद थी और दीदी को भी। थोड़ी देर में जीजू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए, मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़े खिंचकर हल्के से गुस्से के साथ कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी अब मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, अभी थोड़ा रुक जाओ ना दीदी, अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा, तुम्हें तो पता ही है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकी और बोली, ठीक है थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त जीजू ने कमरे से आवाज लगाई, बेला, बड़ी प्यास लगी है, मुझको पानी चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर अभी आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है दीदी, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थी। मैंने घबराकर पूछा, दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी, मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है देखती हूँ, आप यहीं रुके। लेकिन जीजू ने कहा, अरे तुम देखो, मैं कमरे में जाकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। यह कहते हुए वे वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई और वहां से मेरे फोन का चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि दीदी जीजू को चार्जर देकर तुरंत वापस आ जाएंगी,
इसलिए मैं थोड़ी देर बैठ गई। लेकिन दीदी का कोई अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद जीजू ने अपना फोन चार्जर पर लगा दिया होगा और दोनों फोन की चार्जिंग में व्यस्त होंगे। मुझे अकेले में थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटकर अपना फोन चलाने लगी। आधे घंटे बाद मेरा फोन डेड हो गया। उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब मैं इधर-उधर चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई है। अब मैं असमंजस में थी, क्या चार्जर लेने के लिए जाऊं या नहीं। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी और बोरियत भी हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद जीजू का फोन अभी चार्ज नहीं हुआ होगा। मन ही मन मैं सोच रही थी कि आजकल के फास्ट चार्जर कितनी जल्दी फोन चार्ज कर देते हैं। फिर भी कुछ फोन ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी इतनी धीमी चार्ज होती है कि चाहे कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो, उसको चार्ज होने में वक्त लग ही जाता है। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर देख लूं कि जीजू का फोन कितना चार्ज हुआ है या फिर अभी चार्जिंग शुरू ही हुई है। लेकिन यह विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखिर मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। मुझे बोरियत महसूस हो रही थी और फोन के बिना समय काटना मुश्किल लग रहा था। आखिरकार मैं चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह अंदर से बंद था। कमरे की खिड़की भी अंदर से पूरी तरह से बंद थी, लेकिन कमरे के अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जो कांच की खिड़की से दिख रही थी। मैंने सोचा दीदी और जीजू सो तो नहीं गए होंगे। कुछ पल फिर थी, फिर दीदी को आवाज लगाई। पहली बार कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर आवाज दी, तब दीदी की आवाज आई, क्या है, क्यों परेशान कर रही है। मैंने कहा, दीदी, वो मेरा फोन का चार्जर अंदर रह गया है, मेरा फोन बंद हो गया है, मुझे मेरे फोन की चार्जिंग करनी है। जीजू का फोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। तो दीदी ने थोड़ी खींच भरी आवाज में कहा, अरे नहीं हुआ है फोन चार्ज, तुम्हारे जीजू के फोन को चार्ज होने में काफी टाइम लगता है। चार्जिंग तो अभी अभी शुरू हुई है, तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने कहा, दीदी बस 10 मिनट के लिए चार्जर दे दो, मेरा फोन फास्ट चार्जिंग करता है। दीदी ने जवाब दिया, ठीक है बाबा, लाती हूँ, तू अपने कमरे में जा। मैं अपने कमरे में लौट गई। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, ये ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने दीदी के हाथ से चार्जर लिया, मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी आपने ये क्या पहना है। यह तो जीजू की शर्ट है, आपने तो शायद साड़ी पहनी थी ना। दीदी ने झेपते हुए कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। यह कहकर दीदी वापस कमरे में चली गई। मैंने चार्जर से अपना फोन चार्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 मिनट में मेरे फोन की बैटरी काफी चार्ज हो गई थी। मैंने सोचा चलो अब चार्जर वापस दे आती हूँ। अगर दीदी सो भी रही होंगी तो मैं खुद जीजू का फोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। मैं चार्जर लेकर दीदी और जीजू के कमरे की ओर गई। इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, शायद दीदी जल्दी में बंद करना भूल गई होंगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे सामने ऐसा नजारा था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझसे यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज देनी चाहिए थी। मैं यह कैसे भूल सकती थी कि यह शादीशुदा जोड़ा है और मैं आधी रात को अपनी दीदी और जीजू के बेडरूम में घुस रही हूँ। मुझे उन दोनों को देखकर बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन दीदी और जीजू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ और उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आपको एक बड़ा झटका लगेगा। कहानी का अगला भाग लेकर जल्दी ही हाजिर होंगी। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।